नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 9 दिसंबर 2020 और यहाँ पे दोस्तों 10 दिसंबर 2020 के लिए यानी कि एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स साथ में बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी ने आज, हालांकि मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जो चार्ट देख के लग रहा है निफ्टी ने आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया होगा। कल अगर आपने मेरे निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस को बैंक निफ्टी इंडेक्स को फॉलो किया होगा तो ज़रूर आपने एक अच्छा प्रॉफिट, नहीं कल तो नहीं दिया था ना, परसों परसों दिया था, कल तो कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, मैं सिर्फ 3 स्टॉक्स वाला ही दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आपको निफ्टी ने बना के दिया है। अब देखिए अभी भी निफ्टी में क्या लेवल आएंगे, क्या बन सकता है, इसको भी ध्यान में रखिए। जबरदस्त तरीके से अगर आप निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी बिल्कुल एक प्राइस चैनल में, इस तरह के जब प्राइस चैनल कभी भी बनते हैं ना दोस्तों, ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक। आप देखिए ऐसे यहाँ से भी देखिए, काफी खतरनाक बनता है जब भी चलता है ना, तो मतलब शानदार। अब यहाँ तो गया ना ऐसे, अब जरा से आपको देखना क्या है, आप पीछे भी चार्ट को देखेंगे तो सेम तरीके से चीजें आएंगी। तो मैं पहले आपको पीछे ही दिखाता हूँ फिर बात करता हूँ। और यहाँ पे देखिए चार्ट को समझना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए होता क्या है कि जब ये इस तरह से चीजें चल रही है अप साइड में, ऐसे एकदम वन वे चलता है, बीच बीच में एक आध रेड कैंडल बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होता है, मार्केट क्या होता है, एक साइडवेज में चला जाता है ना। उसके बाद फिर यहाँ से एकदम वन वे भागता है, ये देख रहे ना, ये देखिए। फिर क्या होता है, मार्केट साइडवेज चला जाता है ना। अब वापस से फिर वही चीजें देखिए, फिर मार्केट वन वे भाग रहा है। अब ये कब तक वन वे भागेगा इसको अभी नहीं कर सकते, लेकिन जब ये मार्केट साइडवेज जाएगा ना तो वहां पे थोड़ा सा हमें रुक जाना पड़ेगा। आपको 1-2 दिन अगर अपने हाई के आसपास ही घूमता वो दिखाता है, अगर वो उसके पास में से ही जाता हुआ दिखाता है कि नहीं अब वो कहीं नहीं जा रहा है, तो फिर समझ जाइए कि आपको रुकने का टाइम आ गया है ना। अभी ये जा रहा है तो एंजॉय करते रहिए, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसी को ध्यान में रख के लेवल अगर नोट करने की बात करें कल एक्सपायरी डे के लिए, तो आप देखेंगे कि निफ्टी का हाई अगर आज की बात करते हैं तो 13,550 के आसपास का है। अगर मैं हाई का बात करूं तो हाई आप देखिए 13,548.90, दैट मीन्स क्या है, 13,550 मान सकते हैं। क्लोजिंग भी आप देखेंगे तो उसके पास में ही किया, यानी 13,530 का है, तो बहुत ही अच्छा है। यानी कि हम मान सकते हैं कि बुलिश है। मैंने आपको बुलिश का फॉर्मूला बताया था कि क्लोज इक्वल टू हाई, अगर नियर होता है तो ये बुलिश होता है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल पास में, तो इसका मतलब है कि ये बुलिश है। तो कल भी मैं गैप अप ओपन होने के चांसेस बना सकता हूँ, लेकिन अगर ये गैप अप नहीं ओपन होता है, सपोज नॉर्मल कंडीशन पे ओपन होता है, यानी इसी क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है, तो हम बाय कहाँ करेंगे। बाय सिंपल सी बात है, आपको 13,550 के ऊपर ही बाय का पोजिशन बनाना होगा। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 13,600 का लेना होगा, ठीक है, 13,600 का। और अगर ये इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाता 13,550 को और ये नीचे आ जाता है, तब हम सेल साइड का व्यू लेंगे, ठीक है। मैं सेल का लेवल बता देता हूँ, हालांकि आप लोग बहुत ही अच्छा सब समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बन गया है हमारा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है 13,500 का, और क्लोजिंग कहाँ कर रहा है 13,530 के आसपास में। तो अगर ये सपोर्ट 13,500 ब्रेक हो जाएगा तो सेल कर देंगे ना, सेल बिलो 13,500, और इस कंडीशन में टारगेट 13,450 और 13,400, यानी 13,450 से लेके 13,400 का एक टारगेट होगा। कब, जब ये 13,500 को ब्रेक करेगा तब निफ्टी। ये एक नॉर्मल कंडीशन का व्यू मैंने आपको बताया। अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो फिर चीजें बदल जाएगी। अभी देखिए गैप अप का चांस क्या है, अभी 13,530 के पास क्लोज है, हाई 13,550 लगा है, तो गैप अप ज्यादा से ज्यादा 13,600, यही तो हो सकता है। कहाँ हो सकता है, 13,600। अगर ये 13,600 पे ओपन होता है, अब देखिए हम लोग 14,000 के ऐतिहासिक स्तर को छूने के लिए जा रहे हैं, 14,000। और मैं अगर कहूँ, अगर निफ्टी इसी हिसाब से रिकवरी मोड में रहा, जो अस्पताल से अभी बाहर निकला है, बाहर निकल के ठीक होके दौड़ रहा है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं 14,500 के लेवल को आपको आता हुआ नए साल में दिखाई दे सकता है, नए साल के मिडिल तक में दिखाई दे सकता है। तो एक अच्छी जर्नी पे हम लोग हैं, अभी इमर्जिंग मार्केट में हैं हम लोग, तो एंजॉय करेंगे। तो गैप अप अगर ये 13,600 पे ओपन होता है तो इस कंडीशन में हमें बाय का लेवल के लिए क्या करना होगा, हमें वेट करके 20-30 पॉइंट ऊपर लेने होंगे 13,600। अब ये चीजें बताने का जरूरत नहीं है क्यों लेना है, क्योंकि 13,600 एक नया लेवल है। अब ये नया लेवल रेजिस्टेंस बनेगा
किस सपोर्ट बनेगा ये कोई नहीं जानता। तो अगर ये सपोर्ट बनेगा तो कम से कम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, 600 के ऊपर होल्ड करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ वो सपोर्ट है। तब हम बाय करेंगे 13,630 के ऊपर कंफर्मेशन लेके, और टारगेट 13,700 का। क्लियर ना? अगर ये नहीं होल्ड कर पाता है, नीचे गिर जाता है, तो हम सेल साइड चले जाएंगे। सेल का लेवल हो जाएगा क्या, गैप अप कंडीशन में। अगर ये 13,600 पे ओपन होता है और नीचे अगर जरा सा भी लुढ़क जाता है, 13,570 को ब्रेक करता है, तो हम सेल करेंगे। सेल बिलो 13,570 और टारगेट इस कंडीशन में 13,500 का। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों, तो फिर हमारे लेवल बदलेंगे। देखिए इतनी डिटेल एनालिसिस आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। मैं हर एक लेवल की बात करता हूँ, इसलिए आपको वीडियो बड़ी भी बनती है। चाहे मेरी तबीयत खराब रहे, जो है कुछ रहे, मैं आपको कोशिश करता हूँ निराश ना करूँ, मैं बिल्कुल दूँ वीडियो। अभी गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो गैप डाउन, ये मैंने लिख दिया गैप डाउन। क्लोजिंग कहाँ है, 13,530। कल का अगर आज का अगर आप लो देखते हैं तो 13,450 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं अभी लेवल जो है ना वही मानूंगा, गैप डाउन 13,450 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो सकता है। यहाँ से लगभग 70 पॉइंट नीचे आ सकता है, 80 पॉइंट। अगर ये लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तब हमारे लिए बाय का लेवल क्या बनेगा, ये आपको समझना है। देखिए अगर ये 13,450 के आसपास में ओपन होता है, देन हम बाय साइड में पोजीशन बनाएंगे। ऐसे गैप डाउन गिरा और 13,450, हमें तुरंत बाय नहीं करना है, हमें बाय करना है कम से कम 20-30 पॉइंट ऊपर। 13,000 आज का कम से कम ओपनिंग प्राइस है, वो भी ब्रेक हो जाए तब। ओपनिंग प्राइस आज का 13,460 के आसपास का था, हम 13,470 के आसपास की बाइंग प्राइस बना सकते हैं। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 13,450 पे, हम बाय का पोजीशन 13,470 पे बनाएंगे और टारगेट 13,530 का पहला टारगेट 13,530 और सेकेंड टारगेट 13,600 के आसपास का लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे आता है तब हम सेल करेंगे। गैप डाउन कंडीशन में ही हम लोग सेल भी कर सकते हैं। कब, अगर ये 13,400 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है गैप डाउन कंडीशन में, यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता है, तो हम सेल करेंगे 13,400 के नीचे और टारगेट 13,350 से लेके 13,300 का, ये आपको टारगेट गैप डाउन में मिलेगा। निफ्टी में ये आपको मैंने गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन में बता दिए। बैंकिंग इंडेक्स को भी देखेंगे, बैंक इंडेक्स को भी देखेंगे, यानी बैंक निफ्टी को, और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे एक्सपायरी डे के लिए, ठीक है ना। तो आप देखिए किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग बनती है। अब जरा इसका दोस्तों 50 मिनट का टाइम फ्रेम को लगाते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं आप लोग। अगर बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हैं तो 50 आप देखेंगे। पहले तो जैसा कि मुझे चार्ट देख के लग रहा है कि आज दिन भर आप थोड़ा सा परेशान, कम से कम हाफ डे तक तो जरूर परेशान किया होगा इसने, है ना। हाफ डे तक इसलिए परेशान किया होगा क्योंकि इसने एक जोन बना लिया था, साइडवेज जोन। ये देखिए ये एक जोन बनाया था ऊपर और ये नीचे। तो ये जोन बनाया था इंपॉर्टेंट लेवल के पास से, फिर वो एक ब्रेकआउट किया और उसके बाद इसमें रैली आई। गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज चला गया था, यानी परेशान तो आपको किया इसने। अब यहाँ पे हमारे लिए लेवल कहाँ पे खुलते हैं तो ये समझना। अब इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा मुझे, ये देखिए अब ये ऐसे घूम गया, यहाँ से ये एक ऐसे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें पोजीशन इसके हिसाब से भी बनाएंगे तो 13,550 के ऊपर ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेल का पोजीशन 13,500 के नीचे बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसलिए इस लेवल को ध्यान में रखें। अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी को भी लगाते हैं दोस्तों, कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और किस लेवल पे कल हमारे लिए बाय और सेल के लेवल बन सकते हैं बैंक निफ्टी पे। तो ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है सबसे पहले आपके सामने, और 30,700 आज का क्लोजिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 30,500 इसके लिए एक हेवी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली ब्रेक किया, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग 30,500 पर एक लेवल भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 30,500, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो बैंक निफ्टी आपको 31,000 के लेवल की तरफ चल रहा है। तो कल अगर हम लोग बैंक निफ्टी में बात करें
बाय और सेल की एज ए नॉर्मल कंडीशन आज की क्लोजिंग है 30,700 के आसपास की, तो बहुत अच्छा है। हाई है 30,800 का, माने वहाँ से बिल्कुल 100 पॉइंट आके नीचे क्लोज किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल एक नॉर्मल कंडीशन में हम बाय करेंगे, अगर हमें करना होगा तो 30,800 के ऊपर ही बाय करना होगा, उसके पहले नहीं कर सकते। और इस कंडीशन में अगर आपको टारगेट लेना होगा तो 30,900 का 100 पॉइंट और फिर 100 पॉइंट यानी 31,000 का, ये हमारा बाय साइड में टारगेट होगा एक नॉर्मल कंडीशन अगर इसके आसपास ओपन होता है तो। सेल करेंगे 30,600 के नीचे, सेल बिलो 30,600 और इस कंडीशन में टारगेट 30,500 का पहला टारगेट और बहुत ज़्यादा हुआ तो 30,400 का। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कल है एक्सपायरी, कल क्या है, एक्सपायरी डे है। तो एक्सपायरी का इवेंट होने वाला है कल, वीकली एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है ना, मैं भूल तो नहीं रहा। तो कल एक्सपायरी का इवेंट होने वाला है, इसको नज़र पे रखिए एक्सपायरी में और इस पर ट्रेड करने की कोशिश करिए कि संभल के, मतलब ऐसा नहीं कि आपको रुक जाना है, ट्रेड तुरंत से एंट्री मार लेना नहीं। एक्सपायरी की वजह से क्या होता है ना, मार्केट एक बार साइडवेज चलता है और फिर अचानक से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे करता है, इसलिए संभलना है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, अगर ये गैप अप होगा तो गैप अप में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि गैप अप का लेवल अब क्लियर है 31,000, इसके पहले ये ओपन नहीं होगा दोस्तों गैप अप, ठीक है ना। तो 31,000 मैं मान के चलता हूँ कि अब गैप अप ओपन होगा। अब 31,000 पे गैप अप ओपन होगा तो हम बाय करेंगे 31,100। हम तो गलती से भी 31,000 पे बाय करने की सोच नहीं सकते, कारण कि वो पुराना रेजिस्टेंस पहले से भी है। तो अगर वहाँ से अगर वो ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब हम बाय करेंगे 31,100 के ऊपर। भले थोड़ा लेट हो जाए लेकिन कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सेफ होगा। 31,100 के ऊपर बाय करेंगे गैप अप कंडीशन में। अगर ये 31,000 के पास ओपन होता है तो टारगेट हमारा 31,300 से लेके 31,500 का बन सकता है। अगर ये नीचे 31,000 को होल्ड नहीं कर पाता है और 30,900 को नीचे ब्रेक करता है, तब इसका मतलब हम सेल करेंगे, सेल बिलो 30,900 और इस कंडीशन में टारगेट 30,700 का, 800 पे होगा फिर 700 और उसके बाद 30,600 का एक टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन होता है तो गैप डाउन अभी मैं वही मानूंगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल 30,500 वाला, क्योंकि वो लेवल मैंने पहले लगा रखे, वो पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस रहा है 30,500 का, तो मैं वही लेवल मानूंगा कि 30,500 के आसपास में ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमारे लिए बाय का जोन और सेल का जोन क्या बनेगा। बाय करेंगे हम लोग, अगर हमें बाय करना होगा तो 30,600 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अब 30,600 और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 30,800 वाला बनेगा। पहला होगा जो क्लोजिंग है 30,700 का, वो हमारा टारगेट होगा, देन टारगेट 30,800 का होगा। अगर सेल करना होगा नीचे की साइड में, अगर गैप डाउन कंडीशन में, तो हमारा सेलिंग लेवल बनेगा 30,400 के नीचे, सेल बिलो 30,400 और इस कंडीशन में टारगेट 30,300 से लेके 30,200 तक का टारगेट बनेगा, अगर ये 30,500 के पास गैप डाउन ओपन होता है तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोस्तों पूरा व्यू है। तो वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स पर आ गए, सबसे पहले एक्सिस बैंक को लेंगे और मुझे ये बिल्कुल कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जो भी हर एक्सिस बैंक पे मैंने लेवल दिए थे वो लेवल वापस एक्टिवेट है और लेवल को मैंने कहा कि आप पोजीशन बनाइए, डरिए मत, बाय पोजीशन बनाइए एक्सिस बैंक पे, टेंशन फ्री होकर ट्रेड करिए, आराम से इंजॉय करिए। जो मैंने दिया था ना एक हेडिंग, लो आ गया फिर स्विंग ट्रेडिंग कॉल करके बनाओ पैसा छापो पैसा, कुछ इस तरह का था, तो उसमें एक्सिस बैंक भी शायद शामिल किया था मैंने। बिल्कुल 620 के ऊपर बाय दिया था और 640 660 और 680 का टारगेट था। तो इसने आज का एक हाई है 636 जो कि लगभग वो फर्स्ट टारगेट के आसपास आ रहा है। इंजॉय करिए, कल अगर ये 640 को ब्रेक करेगा 660 से 80 तक का भी टारगेट दिखा सकता है एक्सिस बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा अगला स्टॉक, और इसने शानदार रिजल्ट तो शानदार दिया इसने, है ना, कल तो शानदार मूवमेंट दिखाया और 65 वाला टारगेट मेरा डन कर गया। अभी हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, अब पोजीशन कहाँ बनेगा, पोजीशन बनेगा 70 के ऊपर। यहाँ पे आपको बड़ी वॉल्यूम दिख रही है सेल साइड का और एक बड़ी कैंडल भी बेरिश टाइप का, इसलिए हमें थोड़ा 70 के ऊपर पोजीशन बनाना होगा, अभी नहीं। बैंक ऑफ इंडिया में 55 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 58 से 60 के टारगेट के लिए। केनरा बैंक, सारे सरकारी स्टॉक्स में आज देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में आज गिरावट नजर आया, तो सब टारगेट डन किया। 145 का हाई लगा दिया केनरा बैंक ने, इसको 90 से बोल रहा हूँ खरीदिए खरीदिए, है ना। 60 पॉइंट तो वहां से चले आए आराम से।
मिल गए यहाँ पे। तो हमें कल सेल करना होगा तो 125 के नीचे सेल करेंगे 120 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक, इस पे नजर रखिए, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट कर सकता है फेडरल बैंक। अप साइड में अगर 68 ब्रेक करेगा तो 70 तक के टारगेट दिखा सकता है। HDFC बैंक, इसने भी स्टार्ट किया है मूवमेंट तो बहुत बढ़िया तरीके से। पोजिशनल कॉल भी HDFC में बन सकता है वापस से। अगर HDFC बैंक 1420 को ब्रेक करता है 1450 का टारगेट HDFC बैंक दिखा सकता है। ICICI बैंक मैंने दिया हुआ 502 से 505 के ऊपर पोजीशन और टारगेट था 530 का, तो इसने हाई भी 515 का लगाया, लेवल एक्टिवेटेड, टेंशन नहीं लेना। स्टॉप लॉस 500 का मेंटेन करके चलिए, अच्छा मूवमेंट बनेगा। इंडियन बैंक 95 के ऊपर निकलने के बाद टारगेट आपको 100 से 105 का दिखा है। क्या जबरदस्त मूवमेंट आया है ये सब सारे सरकारी स्टॉक्स में। इंडसइंड बैंक नज़र पे टिका कर रखिए। इंडसइंड बैंक 950 940, हालांकि 940 को निकलेगा 950 का टारगेट इंट्राडे में, देन 960 से 70 दिखाएगा। कोटक बैंक 1900 के ऊपर निकलने के बाद 2000 के टारगेट आराम से आपको कोटक बैंक दिखाएगा दोस्तों। PNB की बात करता हूं तो PNB पे नज़र रखिए, कोई टेंशन नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होगा इसमें। जो टारगेट था 40 का वो दे चुका है। RBL 240 का टारगेट था वो भी डन हो गया। नया पोजीशन 245 के ऊपर बनेगा 260 के टारगेट के लिए। SBI प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, अगर नीचे कल ब्रेक करता है 268 को सेल करेंगे 265 से 260 के टारगेट के लिए। यस बैंक में कुछ इंटरनली हो रहा है तो आप लोग खुश हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों का पैसा कुछ कुछ रिकवर हो रहा होगा यस बैंक में, तो बने रहिए। अगर आप लोग बने रहना चाहते कोई टेंशन नहीं है, तो स्टॉप लॉस टेल करते जाइए। यूनियन बैंक 36 के ऊपर निकलने के बाद 38 से 40 का टारगेट देगा। और बंधन बैंक की बात कर लो तो 1 ईयर का व्यू है, 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे निकलेगा तभी सेल करेंगे। हालांकि मेरा दिवाली वाले पिक्स में जो टारगेट था वो टारगेट डन हो गया है बंधन बैंक में। तो ये था दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।